बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत एक मरतबा फिर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। सितंबर के महीने में दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस हुए थे एशिया कप के 7, 14 और 21 और 28 सितंबर को। 14, 21 और 28 सितंबर को 3 मैचेस हुए थे। तीनों में भारत ने कामयाबी हासिल की थी। और अब T20 वर्ल्ड कप में 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद, जहां 9 जून को न्यूयॉर्क में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला हुआ था, जहां पाकिस्तानी टीम 120 रन भी स्कोर नहीं कर पाई थी और 6 रन से वो मैच हार गई थी 119 रन पे जो भारत ने स्कोर किया था। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा हाइप बन चुकी है, लेकिन हाइप जो है वो कुदरत की तरफ से भी बनी हुई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कल कोलंबो में बारिश का बहुत ज़्यादा इम्कान है और हब्स बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। एक हाइप बहुत ज़्यादा बन चुकी है इस मैच की। आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में पाकिस्तान ने अपने दोनों मैचेस सिंहालीज स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में खेले थे। अब प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में आप खेल लें। और एक्सप्रेस न्यूज़ पर आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी टीम ने नेट प्रैक्टिस की है और दोनों कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इस मैच के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि इस मैच के आगे वर्ल्ड कप के तमाम मैच जो हैं वो बिल्कुल मध्यम पड़ गए हैं। हालांकि अभी भी मुकाबला जारी है, स्कॉटलैंड का, इंग्लैंड का, ओमान का मुकाबला हुआ, लेकिन इस मैच की बात ही और है और इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जो हमारे साथ एक्सप्रेस न्यूज़ की ट्रांसमिशन का हिस्सा होते हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। खुर्रम, सबसे पहले तो अब भारतीय मीडिया थोड़ा टोन डाउन हुआ है उस्मान तारिक के मामले पर, वरना उनके हवास पर सवार था। कल तो उनके एक अंपायर अनिल चौधरी, जो आईसीसी के अंपायर हैं, उन्होंने भी कह दिया कि नहीं, कोई एक्शन इलीगल नहीं है। लेकिन अभी भी वो अब नई नई चीज़ें निकाल रहे हैं। एक टेस्ट क्रिकेटर ने कहा कि अगर बैट्समैन हट जाएगा जब उस्मान तारिक गेंद करेगा तो वो अंपायर जो है फिर देखेगा। आप क्या देखते हैं इस थ्योरी को, उस्मान तारिक वर्सेज इंडियन बैट्समैन? नहीं, इसका जवाब ये है कि जब वो खुद बॉल करते थे, जब कोई खुद हटता तो क्या गुजरती। तो इंसान को वो बोलना चाहिए जो खुद ना करता हो। ये शुरुआत तो उन्हीं से हुई थी, ये रुकने की, पॉज की, यूं रोक के बॉल करने की, ऐशवन करते थे ना जी। ये उन्हीं की स्टेटमेंट है। तो ये पहले अपने आप को देखें कि अगर इनकी बारी में कोई इस तरह करे और उसके बाद बोलें तो फिर क्या होगा। ये मशवरे देते फिर रहे पूरी दुनिया को कि मैं होता तो मैं तो हट जाऊं, बोलूं ये पता नहीं क्या करने लगा है। इतना आसान नहीं है, क्रिकेट है, ये लूडो नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये, इस मैच का जो मज़ा है वो दुनिया लेती है और वो एक वाइब शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं उसमें सब शामिल होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे टाइम करीब आएगा सब चाहेंगे, और आप और हम भी चाहेंगे कि मैच हो, मगर अगर बारिश होती है तो मैच ना होने का तो अफसोस होगा ही होगा। मगर ये कह लें खुशाइन बात ये होगी कि एक पॉइंट होगा और फिर इंशाल्लाह फाइनल में देखने के लिए सोचा जाएगा। अभी भी अब समझ लीजिए 25 घंटे बाकी हैं। जैसे अगर आपको याद हो, पहले मैच में भी फोरकास्ट पूरे दिन की थी और मैच हो गया और बड़ा क्लोज मैच पाकिस्तान जीता। तो मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह करे कल मैच हो और क्रिकेट खेल के हम उन्हें हराएं और फिर मजा आए। लेकिन आप क्या समझते हैं, राइवलरी अगर आप देखें 2007 के T20 वर्ल्ड कप से हम भारत का मुकाबला करें T20 मैचेस में, मैं खुद वहाँ था डरबन में, जब उस ज़माने में बॉल आउट होता था। अब से 19 साल पहले की बात कर रहा हूँ। दोनों टीमों के स्कोर टाई हो गए थे और बॉल आउट में भारत कामयाब हुआ। लेकिन पाकिस्तान एक ही मैच भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप का जीता है। आपको याद होगा 2021 जब रिजवान और बाबर के दरमियान पार्टनरशिप हुई दुबई में, जो पाकिस्तानी टीम जीती। वरना अगर स्कोर देखें हम तो 8-1 है। क्या देखते हैं कि 8-2 हो जाएगा? देखिए, होने को हर चीज़ हो सकती है और कहीं ना कहीं बात में वजन तो है, मगर देखा जाए ना, अगर रियलिस्टिक बात यह है कि पहले की जो टीम थी, जो जिसकी क़यादत धोनी करते थे, उस टीम में और इस टीम में बहुत फ़र्क है। कप्तानी का भी और प्लेयरों का भी। ना इस टीम में रोहित शर्मा है, ना धोनी है, ना विराट कोहली है, ना सुरेश रैना है, ना युवराज सिंह है। तो बहुत फर्क है, इतना कोई खास नहीं। इसलिए जो आखिरी 3-4 जो काउंटर हुए हैं आपस में, इनका कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखा जीत का कि जी हमने 100 रन से हरा दिया या 8 विकेटों से हरा दिया। हमने जरूर एक मैच जीता, मगर 10 विकेटों से जीता। सही है, एक मैच जीता है 8-1 या 7-1 कह लें, मगर ये कह लें कि आखिरी जो 2-3 है ना, बड़े क्लोज हुए हैं। और इस दफा मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, क्योंकि
पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन को देखते हुए और उनका कंफर्ट जोन उनको छोड़ के निकलना है, ये पहली दफा दोनों चीजें हुई हैं। पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट इतना कभी भी स्ट्रांग नहीं हुआ किसी भी मेगा इवेंट में। पहले कहते थे ना कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स का भारतीय बैट्समैनों के साथ मुकाबला होगा। हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, बहुत जबरदस्त पॉइंट रेस किया आपने। पहले हमेशा यही बोला जाता था कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग से बचा कैसे जाए, अब ये है कि इनको खेलना कैसा, इनसे बचना कैसे। एक खत्म होगा, दूसरा, तीसरा, फिर शादाब, फिर नवाज, फिर सलमान, मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब उनकी बैटिंग और हमारी बॉलिंग का आपस में सही मानों में मैच है और देखा जाएगा। दोनों देखें हैं तो दोनों टीमें क्वालिटी की, क्रिकेट अच्छी खेलती है, एक टीम जीतती है एक हारती है, मगर देखने वाले क्रिकेट को बहुत एंजॉय करेंगे अगर ये मैच होता है तो। और मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह मैच हो जाएगा, मुझे लग रहा है क्योंकि पहला मैच भी बारिश के नजर था, वो मैच हो गया, तो आई होप कि कल का मैच भी हो। नहीं, मैच तो होगा और पाकिस्तान और भारत दोनों ने अपने चांसेस बड़े रोशन कर लिए हैं कि सुपर 8 में जाने के। सुपर 8 में दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं खेलेंगे और सेमीफाइनल में भी लग रहा है, क्योंकि एक सेमीफाइनल मुंबई में, तो सेमीफाइनल के लिए जिस तरह पहले आपको याद है वर्ल्ड कप के लिए पहले से उन्होंने कर लिया था T20 वर्ल्ड कप के लिए 2024 के, तो लग रहा है कि सेमीफाइनल में भी पाकिस्तान भारत नहीं टकराएंगे और अगर टकराएंगे तो फाइनल में टकराएंगे और बजाय अहमदाबाद के कोलंबो में टकराएंगे अगर पाकिस्तान पहुंचता है। नहीं देखिए ऐसा ही है और कहीं ना कहीं उनको ये आइडिया था, क्योंकि हमने पहले ही चीज क्लियर कर दी थी कि हम श्रीलंका में ही खेलेंगे, तो वो तश्कील ऐसे देखा होगा आपने बहुत एंड में आया है, ड्रॉज जो इतना आया ना वो सारा एंड में आया और उसके उसकी वजह यही है, मगर हमें इस चीज का पहली दफा एडवांटेज होगा कि हम बोल रहे हैं हम इस जगह पे खेलेंगे, आप आइए। अब इनको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, अपने लोगों के बीच से निकलना पड़ेगा, पिचों का आइडिया, एटमॉस्फेयर। 2 हफ्ते से पाकिस्तानी टीम कोलंबो में मौजूद है, क्योंकि उससे पहले कोलंबो में एक सीरीज भी इसने खेली जनवरी में। जी। तो बहुत सारी चीजें जो पाकिस्तान को एज दे रही हैं, पिचों का क्लाइमेट, बहुत सारी चीजें जो आपको एज दे रही है। प्रैक्टिस आप वहाँ कर रहे हैं, फिर सिटी आप ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके अंदर भी आपको आइडिया होता है कि भाई यहाँ क्या वेदर है, यहाँ क्या वेदर है, इस पे कौन सी पिच अच्छी रहेगी, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एज है। फिर पाकिस्तान का जिस तरह कंसिस्टेंट परफॉर्म करना, मैं श्रीलंका सीरीज से बोलूंगा, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, फिर वर्ल्ड कप के 2 मैच, और तो पहले आप वो भूल गए जो ट्राई सीरीज थी, मतलब एक सिलसिला बना आ रहा है और उस मोमेंटम में पाकिस्तान टीम चल रही है। और ये जो शॉर्ट वर्जन गेम है ना, इसमें मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक दफा अगर किसी प्लेयर को या टीम को कोई मोमेंटम मिलता है ना, फिर बहुत मुश्किल होता है उससे आप फाइट बैक करना। आइदर बहुत ही कोई बड़ी मिस्टेक्स हो जाए, कैच गिर जाए, गंदी फील्डिंग हो जाए, गंदी बॉलिंग हो जाए, कोई मिसहैप हो जाए कि पिच रीड ही नहीं हुई, तो वो चीज वरना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो 20 ओवर क्रिकेट है ना, इसमें आपको मोमेंटम चाहिए होता है। ठीक है, आपने जो पहले मैच में हमने उस्मान तारिक को नहीं खिलाया, नेदरलैंड्स के खिलाफ पाकिस्तानी टीम जीती, उसके बाद दूसरे मैच में उसको खिलाया। आप उस्मान तारिक का कहते रहे कि ये एक एक्स फैक्टर साबित होगा अगर इसको खिलाएंगे, तो अब उस्मान तारिक की बातें हो रही हैं भारत में। अब भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा किए जा रहा है कि 2 सेकंड का पॉज क्यों है, और अगर वो करेगा बॉलिंग तो एक ही उससे करे, अगर तेज करेगा तो अंपायर को बैट्समैन जो है कह सकता है। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है वो हो रही हैं। आप कैसे देखते हैं उस्मान कादिर अकेला बमुकाबला मजबूत भारतीय बैटिंग लाइनअप? देखें पूरी पाकिस्तान टीम से मैच है और पाकिस्तान तारिक और पूरी पाकिस्तान टीम जो है ना बहुत इस टाइम कॉन्फिडेंट है, बड़ी जेल हुई हुई है, एक यूनिट दिख रहा है, फैमिली की तरह खेल रहे हैं और हर बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत कम देखने में आया है कि जिसका जो काम है वो वहाँ चिप इन कर रहा हो। एक आध हो जाता है, ऊपर से हो गई, नीचे से नहीं हुई। लेकिन हमारी मिडिल ऑर्डर को आप क्या कहेंगे? आप खुद नहीं, अगर आप लास्ट मैच देखें तो मिडिल ऑर्डर ने भी रन किए। हाँ, लेकिन वो बात नहीं है मिडिल ऑर्डर में। आपकी बात अगर आप हमें बोल रहे हैं अच्छा आगाज ना दे, बिल्कुल सही कहा, साहबजादा फरहान अच्छी बैटिंग ना करे, दोनों मैचेस में उसने की है, जिसकी वजह से मिडिल ऑर्डर पे इतना प्रेशर नहीं आया जिस तरह से आना चाहिए। तो आप देखते हैं भारत की नहीं, देखें ये रियलिस्टिक बात है। हम बिना मिडिल ऑर्डर के गए, हमारे पास 5-6 ओपनर हैं, अब वो नीचे परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं करेंगे तो उसकी रीजन ये है वो बेसिकली मिडिल ऑर्डर नहीं है। ये तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं और अभी भी कहेंगे। लास्ट मैच अच्छा किया क्योंकि ऊपर से बेस अच्छी मिल गई, अभी तक ओपनर बेस अच्छी बना रहे हैं। आई होप के इस मैच में भी, मैं तो बोल रहा हूँ ये साइम का डे हो जाए, अल्लाह करे वो बैटिंग में भी कर दे, क्योंकि 2 मैचों में वो लंबा नहीं कर गया। अगर वो खड़ा हो गया 10 ओवर साइम जिस वे ऑफ प्ले से वो खेलता है, तो वो मैच को एक तरफ कर देगा। लेकिन एक तरफ साइम अय्यूब होंगे, दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह का शुमार भी दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में होता है। आप क्या समझते हैं, इब्तिदा में एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा? नहीं, मैच दोनों देखे, बुमराह में कोई डाउट नहीं, वर्ल्ड क्लास बॉलर है।
हमारा साइम, हमारा फरहान ने जिस तरह लास्ट मैच में उसको अटैक किया था और वो एकदम से ऐसा लगा था ऑर्डिनरी सा बॉलर। फर्स्ट फ्लोर पे, दुबई स्टेडियम के फर्स्ट फ्लोर पे छक्के मारे थे साहिबजादा फरहान ने, बुमराह कोई, तो एकदम से ऑर्डिनरी लगा था। सही है, वो अच्छा बॉलर है, मगर हमारे प्लेयर्स अगर अपने पोटेंशियल पे खेले, साइम और फरहान जिस तरह की पार्टनरशिप दे रहे हैं 50-50 रन की, अगर इन्होंने दी तो बहुत फर्क होगा। क्योंकि वहां से जो डेंजरस प्लेयर है, सब अभिषेक को कह रहे हैं, बोला सबसे डेंजरस प्लेयर इस टाइम जो है ना वो ईशान किशन है। हाँ। सबसे खतरनाक प्लेयर है, क्योंकि वो वापसी जिस तरह आया है ना, उसने डोमेस्टिक में आखिर कर दी रन कर करके, और उसके वो अताब का शिकार था, अताब का, और ऐसा जो होता है ना प्लेयर जो ईगो हर्ट हुआ हुआ प्लेयर, उसको बेसिकली गौतम घुसने नहीं दे रहा था। उनकी नाक को लड़े हुए थे कि नहीं ये नहीं चाहिए मुझे बस। अभी जैसे जायसवाल को उन्होंने बैठा दिया, जायसवाल जैसा अगर प्लेयर पाकिस्तान में होता ना, पहली चॉइस होता वो, तो वो अभी सिर्फ गौतम की वजह से मुझे T20 में ये नहीं चाहिए। अब उसकी अपनी एक साइंस है, तो समझ नहीं आ रहा। तो मगर ये कह लेंगे हमारी पाकिस्तान टीम बड़ी अच्छी शेप में है, अच्छे परफॉर्म कर रही है, टॉप क्रिकेट खेल रही है, और हमें एडवांटेज वहां की कंडीशन का होगा क्योंकि हम बेहतर वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आई होप कि कल का दिन मैच हो पहले तो, और पाकिस्तान उसी सिलसिले को कंटिन्यू रखे। अच्छा, लेकिन एक और चीज खुर्रम कि अब आप देखें कि पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक, अगर इसका कंपैरिजन करें हम भारत के स्पिन बॉलिंग अटैक से, कुलदीप यादव को उन्होंने नहीं खिलाया गुज़िश्ता मैच में। कुलदीप यादव बड़ा इफेक्टिव, खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, और फिर जो सबसे उनकी तरफ से जो एक्स फैक्टर है वो रवि बिश्नोई का है कि जो जिस तरीके से मिस्ट्री बॉलर कहलाता है। तो आप समझते हैं कि रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल पाकिस्तानी बैट्समैनों के बल्ले से निकलने वाले रन्स के सैलाब के आगे बंद बांध सकते हैं? अच्छा, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, ये जो कुलदीप है ना, ये थ्रेटनिंग है, और फिलहाल कल के मैच में उसकी जगह दिख नहीं रही, जिस दिमाग से वो आ रहे हैं, खेलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि उसके साथ एक मसला वो है, ये सोच रहे हैं, आप कता कलामी होते कि अर्शदीप सिंह को आराम कराया जाए, अगर नई गेंद कराएंगे तो जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या हो सकते हैं, और स्पिनर्स को डालें, क्योंकि जो प्रेमादासा की पिच है, आप भी खेले हुए हैं, वो स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल होती है। आप कह सकते हैं मेन चीज ये है कि ना टीम कॉम्बिनेशन सारा आउट हो जाएगा। नहीं, कैसे होगा? फास्ट बॉलर एक कम होके एक स्पिनर आ जाता है। अर्शदीप जो है ना, वो नए बॉल से तो करता, उनको अगर पार्टनरशिप कोई लग जाती है तो वो बीच में आके थोड़ा बहुत बॉल को करके रिवर्स टाइप बॉल करके, वो चेंज ऑफ पेस रिवर्स करके वो ब्रेक थ्रू देने की कोशिश करता है, और एंड में बॉल करता है वो। जब स्पिनर को मार लगना शुरू होती है, ऑप्शन नहीं होता, फास्ट बॉलर के बाद फिर ऑप्शन होते हैं, तो मुझे नहीं लगता वो उसको ड्रॉप करेंगे। अच्छा, हो सकता है ये ऑप्शन है, क्योंकि उसकी एक रीजन है जो क्या रिंकू सिंह को ड्रॉप करेंगे? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं, रिंकू सिंह जैसा प्लेयर बैठ ही नहीं सकता। वो कह रहे हैं कि रिंकू, जो हमारे पास इत्तलात है कि रिंकू सिंह और वॉशिंगटन सुंदर के दरमियान अगर टाई की जाए तो वॉशिंगटन सुंदर ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं और बैटिंग भी करते हैं। उन्होंने इंग्लैंड की सीरीज में भारत की तरफ से बैटिंग बड़ी अच्छी की, तो एक उनके पास चॉइस ये भी है। देखिए, रिंकू सिंह पूरा गेम चेंजर है, छक्के बड़े मारता है वो। हाँ, और वो स्पेशलिस्ट है वहाँ का। एग्जैक्ट उससे देखिए, वो जिन प्लेसेस के लिए रखा गया ना, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, वहां पे उससे अच्छी प्लेस है ही, उस जैसा प्लेयर नहीं है, तो उसको बिठा के उसको वॉशिंगटन को खिलाना वो बहुत मुश्किल है। वो एक चांस लेने वाली बात है, और वो भी नहीं चाहेंगे कि एक सही टीम का चल रहा है और हम जबरदस्ती की निकाल के, क्योंकि कुलदीप खेल सकता था तब अगर उसको थोड़ी बहुत बैटिंग आती। उसको डिसएडवांटेज ये है कि उसको बैटिंग बिल्कुल जीरो है, वो बैटिंग की वजह से मार खा रहा है। लेकिन वो जिस तरह का बॉलर है, पाकिस्तान के लिए उसने मुश्किलात डाली है। नहीं, नो डाउट, मैं यही तो बोल रहा हूँ, सब थ्रेटनिंग वही है, मगर फिलहाल उनकी कॉम्बिनेशन में नहीं दिख रहा। क्यों? उनको एक जेन्युइन ऑलराउंडर या बैट्समैन बिठाना पड़ेगा, और खामाखाई पूरा बैटिंग ऑर्डर देखें आप कुलदीप की जो बॉलिंग देखें, आपके कुलदीप ने जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जिस तरह, ये जो पुराने तो चाइनामैन कहते थे, लेकिन अब अनऑर्थोडॉक्स बॉलर है। देखें, अफेक्टिव है, फिर ऊपर से एक्सपीरियंस बहुत है। सबसे बड़ा एडवांटेज है ना, ये धोनी के हाथों में ट्रेंड हुआ है। धोनी के हाथों में जो खेले, लेकिन अब धोनी मेंटोर हैं, नहीं है T20 वर्ल्ड कप के और लिए। देखिए, अंदर कप्तान, मैंने एक लफ्ज़ कहा था, कप्तान को अंदर बॉलर्स को लड़ाना आना चाहिए। अगर कप्तान को ये कैलकुलेशन नहीं आती ना, वो जीरो कप्तान है, भले जितना बड़ा नाम हो। धोनी सिर्फ मशहूर इसलिए था, उसको ये पता होता था कि मुझे कब लाना है बुमराह को और कब लेके आना है युवराज सिंह को। ठीक,
इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब हर तरफ पाकिस्तान और भारत के मैच की बातें हो रही हैं, तो बताएंगे। इन्होंने धोनी का जिक्र किया खुर्रम मंजूर ने, तो जो उस्मान तारिक हैं, महेंद्र सिंह धोनी की उन्होंने फिल्म देखी है। महेंद्र सिंह धोनी जो थे वो टिकट चेकर हुआ करते थे अपने इब्तदाई दिनों में रांची में, और उनकी फिल्म देखकर एक मोटिवेट हुए कि एक आदमी इस तरीके से टिकट चेकर से शुरू हुआ और दुनिया का क्रिकेटर बना। तो उस्मान तारिक भी महेंद्र सिंह धोनी से बड़े मुतासिर थे। इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान भारत मैच के हवाले से, और हर जगह अब यही बात हो रही है कि पाकिस्तान बमुकाबला भारत, जब तक कल शाम 6:30 न बज जाए उस वक्त तक यही गुफ्तगू होती रहेगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। शायकीन क्रिकेट अगरचे दिल बर्दाश्ता थे कि पाकिस्तान के जो मुकाबले हुए भारत के साथ, ख़ासतौर पर T20 मैचेस में, आपको याद होगा क्या बैटिंग की थी विराट कोहली ने 2022 के T20 वर्ल्ड कप में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर, जो भारत 4 विकेटों से जीता था। मुख्तलिफ मुकाबले हुए, लेकिन अब पाकिस्तान की टीम डिफरेंट टीम है, और अब एक ऐसी टीम है कि जो मुखालिफ टीम के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। खुर्रम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी भी गए हुए हैं वहाँ, यकीनन जय शाह या संजोग गुप्ता आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि भारत पाकिस्तान का मैच है। क्या समझते हैं स्पिरिट ऑफ द गेम जो गुज़िश्ता एशिया कप से ख़राब हुई है कि पहले इन्होंने हाथ मिलाने, टॉस किया, टॉस में एक इस तरफ एक उस तरफ, उसके नॉर्मल उनका मुंह उस तरफ था। उसके बाद उन्होंने हाथ मिलाने से इनकार किया, उसके बाद उन्होंने ट्रॉफी लेने से इनकार किया। तो ये स्पिरिट ऑफ द गेम को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप समझते हैं कि कल के मैच में, जैसे अभी एक्सप्रेस पे चल रहा था कि सूर्या कुमार यादव ने कहा कि 24 घंटे के बाद पता चलेगा हाथ मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे, इसका मतलब है क्या है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ नॉर्मल होती हुई दिख रही है, क्योंकि ठीक ठाक उनको पड़ी है इस दफा ना। हाँ। और कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म बहुत हुआ है और ठीक ठाक आईसीसी की साख खराब हुई है, क्योंकि ये आईसीसी के चेयरमैन है, ये इस टाइम फिलहाल बीसीसीआई के नहीं है, मगर चल वहीं से रहा है सब चीजें। तो कहने का मकसद है आईसीसी पूरी दुनिया को लीड करता है, अगर उनकी साख खराब होगी तो कहीं आज निकल वो सोचेंगे जरूर। देखें, कोई चीज़, एक दरख्त लगा हुआ है, अब वो दरख्त को ना कीड़ा लग रहा है, उस कीड़े को बचाने के लिए सारे पत्ते काम तो करेंगे कुछ ना कुछ, और तो ये रिजल्ट इन फ्यूचर दिखेगा। खासतौर इस वर्ल्ड कप के बाद सबने मिलकर कोशिश की ये मैच हो जाए, क्योंकि इवेंट पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया पार्टिसिपेट कर रही थी, तो ये मैच तो हो गया। मगर अब जो चीजें हो रही हैं, ये हाथ ना मिलाना, मुंह दर मुंह, अजीब सी बातें, ये सब आप समझते हैं कल के मैच में ऐसा नहीं होगा? होना नहीं चाहिए। अगर होगा तो उन्होंने शुरुआत की हुई है, कहां तक जाएगा वो हम डिसाइड करेंगे। होना नहीं चाहिए। उसूलन क्रिकेट के खेल के देखिए, असूल वसूल अब एक तरफ हो गए, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की है। हम तो हमेशा इनके ग्राउंड भी गए, इनके मुल्क भी गए, इवेंट हम आ रहे हैं, अच्छा जी हम होम सीरीज नहीं खेलेंगे, अच्छा भाई नहीं खेलो। हम हमारे ग्राउंड में, हम आपके मुल्क में नहीं आएंगे, अच्छा भाई आके मैच खेलो। अब हमने जब शुरुआत की है तो पता चलेगा भाई, शुरू आपने की, एंड तो हम डिसाइड करेंगे ना कहाँ पे होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी तरफ से अभी भी वही चीज होगी, क्योंकि उन्हें ठीक ठाक पड़ी तो है। कहीं ना कहीं अब वो ये कर रहे होंगे कि कल के मैच, पहली बात तो मैच, मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है मैच हो, कि मैच जीते पहले, क्योंकि उनपे बहुत प्रेशर है अभी अपने ग्राउंड से निकलना। फिर इस मैच से पहले जो टेंशन थी, वो और ये कहीं हार गए तो सीन ये होगा, इंशाल्लाह ये हारेंगे, और अगर हारते हैं ना तो इनपे होगा, लो जी जो वो कर रहे थे सही कर गए आपके साथ। इन्हीं का मीडिया था ना जो बोल रहा था भाई देखो पाकिस्तान से मैच ना खेलने का नुकसान कितना, वही चीख रहे थे, हमें कुछ नहीं था, हम सुकून से थे। अब इनकी टीम तो कल पहुंची है दिल्ली से जी, और फिर उसके बाद अब 2 दिन है जो प्रैक्टिस की, कल और आज, और अब उसके बाद मुकाबला है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर देखें, प्रेमदासा स्टेडियम के बारे में खुर्रम ये कहा जाता है कि वहाँ मैक्सिमम स्कोर जो है वो 180 होता है। अगर 180 होता है तो मुखालिफ टीम जो है, अगर कोई टीम पहले बैटिंग करती है तो चेस करने वाली टीम फंस जाती है। देखें, ये उस टाइम की बात कर रहे हैं इकबाल भाई जब परफेक्ट कंडीशन होती है। कल है क्लाउडी, बारिश 100% है, 150-60 भी हो सकता है, नहीं इससे कम भी हो सकता है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, वहाँ इतनी उनकी पिचेस वैसी बहुत मुश्किल है, वो थ्रू द लाइन शॉट नहीं लगते, थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, ग्रिप करता है बॉल, स्पिनर को बहुत एडवांटेज होता है। सीम से जो बॉल करते हैं, बॉल्स होते हैं पेट से बॉल करते हैं, जो सीम को प्रॉपर करते हैं उनको बहुत हेल्प होती है, बॉल किक भी करता है, ग्रिप भी करता है, तो आसान नहीं है कंडीशंस।
और खासतौर उनके लिए ज्यादा मुश्किल होती है जो थोड़ा फ्लैट ट्रैक पे खेलने के आदी हो या खेल के आ रहे हैं, वो वहां से आ रहे हैं। लेकिन सब लोग उस्मान तारिक का जिक्र कर रहे हैं, अबरार अहमद को भूल गए। सर अबरार से ज्यादा जो पहला ओवर फेंकेगा साइम अय्यूब, वो बड़ा मिस्ट्री बना हुआ अभी। अच्छा, पूरे 3-4 महीने से आप उसकी बॉलिंग तो निकाल के देखें, आप जो सर्किल में बॉल कर रहे हो सबसे वैल्यूएबल ओवर होते हैं वो प्रेशर के ओवर, ये सब तो सर्किल के बाद आ रहे हैं। सलमान अली आगा ने नेदरलैंड्स के खिलाफ नहीं कराया, फिर हमने डिस्कस की, फिर उन्होंने कर दिया। क्या कहने का मकसद है, वो मिस्टेक थी उस मैच में। आप 16वें-17वें ओवर में लेके आए जो 2.5 साल से आपका पहला बॉल कर रहा था। अब देखते हैं कि कल अगर मैच होता है तो ईशान किशन अगर साइम अय्यूब नया गेंद करेंगे तो क्या करते हैं। इसी नोट पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान भारत के मुकाबले के हवाले से। और अब अगर देखा जाए, पाकिस्तान तो और भारत दोनों ही तकरीबन सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। कल के मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, क्योंकि दो मैच दोनों टीमें जीती हैं। पाकिस्तान का एक मैच नमीबिया से बाकी है और भारत का एक मैच नीदरलैंड से बाकी है, और चांसेस यही हैं कि दोनों टीमें सुपर 8 के लिए जाएंगी। अब अगर पाकिस्तान सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करता है तो पाकिस्तान का भारत से मुकाबला नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए जो टीमें आ सकती हैं सुपर 8 में पाकिस्तान के ग्रुप में, उनमें इंग्लैंड है, उनमें वेस्ट इंडीज़ है, न्यूजीलैंड और श्रीलंका। इनमें से कोई 3 टीमें आएंगी, क्योंकि सुपर 8 है ना, 4 टीमें हर ग्रुप में होंगी। खुरम, अगर इंग्लैंड या न्यूजीलैंड आते हैं सुपर 8 में, पाकिस्तान अगर आगे जाता है, जिसके चांसेस तो बड़े रोशन हैं, तो आप क्या देखते हैं? बड़ा हलवा ग्रुप तैयार किया अपने लिए उन्होंने। किसने? अपने लिए तो सारी क्रीम तो इधर आ गई है। हाँ, ये हमारा जो ग्रुप होगा, जिन जिन टीमों का नाम नहीं है, आसान टीमें नहीं है, खासतौर वेस्ट इंडीज जिस तरह की पहले से की हुई X1, X2, X3, उसी की कैलकुलेशन पे आप बता रहे हैं, मगर ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये सारी टफ टीमें, खासतौर जिस तरह की वेस्ट इंडीज इस वर्ल्ड कप में खेल रही है। श्रीलंका भी है, श्रीलंका को मैं भूल गया था। श्रीलंका को एडवांटेज उनकी कंडीशंस का, और वो भी हमारी तरह अनप्रिडिक्टेबल खेलेंगे तो इतनी अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, नहीं खेलेंगे तो बिल्कुल ही एकदम से वो 70-80, 90 पे आउट हो जाएंगे। सही। और वेस्ट इंडीज जो है वो एक सरप्राइज पैकेज है इस वर्ल्ड कप में। सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग रहे हैं, क्योंकि दुनिया में एक ये वाइट टीम है जिसके हर प्लेयर हर लीग में होते हैं, वो भले अपनी टीम से खेले हों या ना हो, क्योंकि इनके प्लेयरों की जो T20 रेटिंग है बहुत अच्छी है। तो एडवांटेज होगा वेस्ट इंडीज, सबसे ज्यादा एडवांटेज यही है। और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं अभी, जो एक उनमें एक जोश वलवला दिख रहा है, तो वो डेंजरस टीम है। उसके बाद आप फिर पाकिस्तान को मैं अपने ग्रुप में वेस्ट इंडीज के साथ पाकिस्तान, तो चांसेस हैं पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने? क्यों नहीं जाएगा, जिस तरह क्रिकेट खेला है 100% जाएगा। मुझे मेरी अपनी 2 टीमें दिख रही हैं, वेस्ट इंडीज पाकिस्तान सेमीफाइनल इस ग्रुप से। अगर सुपर 8 के हम तो इंशाल्लाह सुपर 8 में चले गए। बाकी जो 3-4 हैं, इनमें से जो एक टीम निकलेगी, मुझे वेस्ट इंडीज देखें, मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा, क्योंकि बाकी टीमें भी अच्छी हैं, मगर वेस्ट इंडीज जिस तरह क्रिकेट खेल रही है, पाकिस्तान जिस तरह क्रिकेट खेल रही है, मैं उनको देखते हुए बोल रहा हूँ। क्योंकि देखें, ऑन द डे आपको अच्छा करना। न्यूजीलैंड को आप रूल आउट करते हैं? देखिए, न्यूजीलैंड बॉलिंग से मार खा रहा है अपनी। बैटिंग कर लेंगे आप, कितने रन कर लेंगे? जितवाएगी बॉलिंग आपको। हेनरी है, मिचेल सेंटनर है, मार खा रहे हैं ना, 200 रन करवा रहे हैं। फर्गूसन है, आप मुझे बताएं ना, एक भी गेम चेंजर बॉलर का नाम बता दें। आप एक नाम बता दें बॉलर का। सेंटनर के 4 ओवर ये करेगा ना, बाकी 16 ओवर कौन करेगा? सब पिट रहे हैं। मैं उनकी बॉलिंग के स्टैट्स पे बता रहा हूँ, क्योंकि उनका पिटने का सिलसिला कब से चल रहा है? वर्ल्ड कप से पहले सीरीज रखी इंडिया में, और खूब मार लग रही है उनके बॉलर्स को। अब वो आदी हो गए कि हमें 200 चेस करने हैं, तो मेंटली तौर पे बॉलरों का ये हमें 200 देने, 200 के वर्ल्ड कप नहीं है ये लग रहा है जो उनके स्टैट्स है, वो 200 का नहीं है। ये मैं बोल रहा हूँ। अब तक तो इतने मैचेस जो हुए हैं, अगर आप 7 दिन में 21 मैचेस हुए हैं, अभी भी वर्ल्ड कप के मैच में उन्होंने सबसे बड़ा चेस किया है। 200 रन 2-3 दफा ही हुए हैं, नहीं। आप ये देखा, अभी जो चेस हुआ है उन्होंने जो किया है वर्ल्ड कप में, वो पहला जब आउट हुआ, फिन आउट हुआ था, मैच चला ऐसा लगा था, उसके बाद अच्छी बैटिंग। हाँ, एलन, तो बड़ा फर्क है इस दफा ना। देखते हैं, चलें देखते हैं क्या होता है। खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की यह एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। कल खूब आप तैयारी करके बैठिएगा, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। और पहली दफ़ा मुझे भी फील हो रहा है, हमारे एक्सपर्ट को भी फील हो रहा है, और दीगर लोगों को भी फील हो रहा है कि इस मरतबा पाकिस्तान भारत को जाने नहीं देगा और जिंक्स को तोड़ेगा। देखें क्या होता है। अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।